2027 का चुनाव और चुनाव की तैयारियों में सारा मथुरा क्षेत्र जो है वो जुटा हुआ है, क्योंकि एक तरफ मथुरा वृंदावन में विकास और उस विकास की गंगा बहाने के लिए भाजपा के साथ गठबंधन में लोकदल है और आज उसी लोकदल के प्रत्याशी चौधरी योगेश नौवार हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं योगेश नौवार जी को बधाई दूंगा कि उनको संसदीय बोर्ड में सदस्य का पद मिला है। बहुत बहुत आभार आपका। और सबसे पहले मैं माननीय जयंत चौधरी जी को धन्यवाद कहना चाहूँगा, उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा और जिस भरोसे के साथ, जिस विश्वास के साथ उन्होंने मुझे पद दिया है, मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ इस पद का निर्वहन करने की पूरी कोशिश करूँगा। माठ क्षेत्र से जैसा चर्चाएं चलती हैं, तो माठ क्षेत्र से आप दावेदारी पेश करते हैं। उधर हम देखते हैं कि राजेश चौधरी जी एक अपने मजबूती संगठन के साथ और भाजपा के नाम के साथ आगे बढ़ रहे हैं, एक पद भी उनको मिलता है। तो इस बीच कैसे देखते हैं कि कैसे टक्कर देंगे? मैंने दावेदारी पेश नहीं करता हूँ, हर बार लड़ता हूँ। मैं 2012 चुनाव लड़ा हूँ और 2017 का चुनाव 12 में 4000 वोटों से हारा, 17 में 432 वोटों से हारा और 2022 में जब समाजवादी के साथ गठबंधन था, मुझे सिंबल मिला, मैंने पर्चा भरा और भरने के बाद वो आखिरी दिन इस बात को लेकर के खारिज हो गया कि समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया। गठबंधन को बचाने के लिए चौधरी साहब ने मेरा पर्चा खारिज कराया, तो मैंने खारिज होने के बाद भी राष्ट्रीय लोकदल नहीं छोड़ा और गठबंधन धर्म को ईमानदारी से निभाया। मैंने समाजवादी के प्रत्याशी का प्रचार किया ईमानदारी से, और वो बात अलग है कि वो लोगों को स्वीकार नहीं हुआ, समाजवादी के प्रत्याशी को स्वीकारा नहीं, वो तीसरे नंबर पे आए, हार गए। लेकिन ऐसा टिकट 15 दिन पहले कटी थी, तो चुनाव तो 5 साल पार्ट टाइम जॉब नहीं है, राजनीति फुल टाइम जॉब है। तो मैं 2017 से लेकर 22 तक लगातार मेहनत करता रहा, लेकिन आखिरी 15 दिनों में टिकट कट गई। 15 दिन मेहनत नहीं की होगी, हार हुई, हारने के दूसरे दिन फिर तैयारी शुरू हो गई अगले चुनाव की। तो लगातार 22 से और अब 27 आ रही है, मैं लगातार इलेक्शन मोड में हूँ, लोगों के बीच में जा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। पार्टियों ने एक आपको इधर संसदीय बोर्ड का सदस्य नियुक्त करते हैं और उधर राजेश चौधरी जी को भी एक पद मिलता है। देखिए, दूसरी पार्टी के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, इस पार्टी में किसको कौन ने किसने क्या पद दिया, वो उनका अपनी पार्टी है। लेकिन हाँ, मेरी पार्टी ने मुझे 3 बार विधानसभा की सिंबल दिया है, 3 बार मैंने पर्चा भरा है। हार जीत तो एक अलग चीज है, एक हारता है एक जीतता है। चौथी बार एमएलसी बना दिया, 5वीं बार संसदीय बोर्ड का सदस्य बना दिया। तो पार्टी ने, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है कि पार्टी ने मुझ पर बहुत बड़ा भरोसा जताया है, और इस वजह से मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हर बार जब भी मौका मिला मुझे सम्मान दिया। गठबंधन की सरकार है आपकी। अब माठ क्षेत्र में जब आप उतरेंगे, अभी भी माठ क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो हम बोलें तो कई मूलभूत समस्याओं को बोलूंगा मैं, तो उसको आप कैसे चुनौती कैसे देंगे? माठ विधानसभा में उतरेंगे क्या? मैं 28-30 साल पहले उतर गया माठ विधानसभा। समस्या के लिए तो अब समस्याओं से रूबरू परिचित हूँ, गांव गांव जाता हूँ, गांव गांव देखता हूँ, उन सड़कों पे मैं चला हूँ जहां पर खींच है, जहां कंकड़ है, पत्थर है, जहां पर चलने की स्थिति नहीं है, जहां गाड़ी छोड़िए बुग्गी नहीं जा सकती, ऐसी सड़कों पे मैं होकर के गुजरा हूँ। तो एक एक गली से वाकिफ, मुझे एक एक गली का नाम पता है, एक एक गली का रास्ता पता है। इसीलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कई सड़कें लिख के दी और वो सड़कें अप्रूव होके आई और वो बन गई, कुछ बन रही हैं। तो धरातल पे बहुत समस्याएं थी, पिछले 40 साल से विकास नहीं हुआ था, और मेरे बनने के बाद पिछले 2 साल में जितना विकास हुआ है उसे आप देख सकते हैं। पिछले 40-45 साल का विकास और मेरे बनने के बाद का 2 साल के विकास को अब बहुत बड़ा अंतर। अब किसके विकास को हम माने? एक तरफ राजेश चौधरी जी
विकास की बात करते हैं, एक तरफ आप विकास की बात। देखिए, मेरे विधायक बनने से पहले जिसने विकास किया हो वो सब टिकाएं लग रही होंगी और लिख रहे होंगे, लगे हुए होंगे। और उस विकास के बाद, मेरे विधायक बनने के बाद जो विकास हुआ है वो पूरे 45 साल पे भारी है। ये बताता है कि मैंने कितनी मेहनत की है, लोगों के बीच में जा करके बताया है। सुहागपुर की एक सड़क थी जो देश आजाद हुआ जब से उस गांव की लिए सड़क नहीं है, वो मेरे गांव से लगा हुआ है। मैंने वो लिख के दी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मानी है, बनाई। बसाऊ के लोग जब मैं जाता था, देखो ये उन गांवों के नाम बता रहा हूँ जिसमें सिर्फ और सिर्फ लोकदल का वोट है, किसी का वोट नहीं है, आज भी नहीं है किसी पार्टी का। बसाऊ गांव में बीजेपी का खाता भी नहीं खुलता है, 2-4 वोट आ जाए। एक कोलाना से जाफरपुर है, इन गांव में ये लोकदल के गांव हैं। इनको मैंने इसलिए चुना, देखिए जब आदमी के पास कुछ देने को आता है, जिन गांवों ने मुझे वोट दिया सदा, जिनमें और पार्टियों का वोट नहीं है, उनमें अगर सड़क बन रही है तो ये संदेश है कि ये लोकदल के गांव है, लोकदल के गांव में सड़क बन रही है, तो इसे मैं लेकर आया। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, शिला पट्टिका की बात आप करते हैं तो उन शिला पट्टिका को लेके भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी फैली थी, आपने सुनी होंगी। यहाँ पे अपना नाम चढ़ा लिया, लोग उसका विरोध किए, कार्य कोई करवा रहा है, आप अपना नाम चढ़ा के उसमें लगवा रहे हैं। मैंने अभी तक कोई भी शिला पट्टिका अपनी निधि से जो कार्य हुआ उनकी शिला पट्टिकाएं मैंने लगाई हैं, और बाकी किसी शिला पट्टिका मैंने कहीं पर भी नहीं लगाई। किसी विभाग द्वारा लगा दी गई हो तो बात अलग है, लेकिन मेरी निधि से जो शिला पट्टिकाएं लगाई गई उनको भी तोड़ा गया। मेरी निधि से जो सरकार हमें 5 करोड़ रुपए देती है, उन निधि से सड़कें बनाई गई, उन्हीं शिला पट्टिकाओं को तोड़ा गया। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय लोकदल के पास हो सकता है चुनाव जीते ना जीते वो बात अलग है, लड़ने वाली सेना बड़ी मजबूत है। ये सरकार से लड़ बैठती है, ये पुलिस से लड़ बैठती है, ये आंदोलन करती है, सड़क जाम करती है, लड़ने में बहुत माहिर है। ये आंदोलन करती है तो आपने देखा होगा कि 1-1 साल तक बैठ जाती है। तो हमको उकसाया जा रहा था कि इसकी 10-20 शिला पट्टिकाएं तोड़ दो, ये सबको तोड़ देंगे। मैंने कार्यकर्ताओं को रोका, मैंने तुम्हें कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे बदनामी होगी। हमने एक भी शिला पट्टिका नहीं तोड़ी, शालीनता का परिचय दिया, संयम का परिचय दिया। और हम गठबंधन किसी के साथ हो, जब समाजवादी के साथ गठबंधन था तो उस धर्म को निभाया, अब बीजेपी के साथ गठबंधन है, इस धर्म को निभा रहे हैं। कोई भी ऐसा अनैतिक काम नहीं कर रहे हैं हम जिससे गठबंधन पे आंच आए। तो हम शालीनता का परिचय दे रहे हैं, लेकिन ये संदेश सब जगह चला गया कि कौन इसको तोड़ रहा है, कौन शिला पट्टिकाओं को तोड़ रहा है, कौन गलत काम कर रहा है। बाकी हमारे बुजुर्गों ने भी हमसे कहा कि बेटा जो कर रहा है वो भरेगा, राम किसी को मारे नहीं, नहीं हत्यारा राम आप ही मर जाएगा, कर कर खोटे काम, तुम्हें कोई गलत काम नहीं करना है। तो हमने नहीं किया, हमने किसी की नहीं तोड़ी। राम जी का आपके मुद्दा, पास शिकायत नहीं आई होगी। राम जी का मुद्दा लेके आ रहे हैं तो क्या इस चुनाव में भी राम जी का मुद्दा चलेगा? देखो, राम जी का मुद्दा, राम हमारे भगवान है, इनका मुद्दा जब से हम जीवित हुए जब से चला, पूजा करते चले आ रहे हैं, और हर जगह हम राम जी को याद करते हैं। चोरी की बात नहीं नहीं, आप देखिए, आप दूसरी जगह चले गए, आपने राम भगवान की बात की। चोरों की बात करोगे तो देखो, चोरों, जिन लोगों ने चोरी की वो बहुत बड़ा अनर्थ हुआ, बहुत बुरा काम किया, उनके खिलाफ हमारी सरकार सख्त है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, और वो सब जेल जाएंगे। और एक ऐसा सबक उनको दिया जाएगा, ऐसा संदेश दिया जाएगा कि आज के इसके बाद इस चंदे में से कोई चोरी करने से पहले उसकी आत्मा भी घबराएगी। एक तरफ राजेश चौधरी जी और एक तरफ श्याम सुंदर शर्मा, 8 बार माठ क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं, कैसे टक्कर होगी, त्रिकोणीय समीकरण? देखिए, श्याम सुंदर शर्मा जी का एक दौर था, वो दौर बहुत लंबा रहा, और वो दौर उन्होंने डिवाइड एंड रूल करके राज भी किया, वो दौर उनका चला गया। अब उनके पास वोट बैंक जो है वो धीरे धीरे खसकता जा रहा है, और वो कमजोर होते जा रहे हैं। इसमें न तो आपको कोई संदेह होगा, न मुझे कोई संदेह है। रही बात गठबंधन की, तो गठबंधन लोकदल के हिस्से में सीट रहेगी, और लोकदल के हिस्से में आने के बाद वहां से चुनाव मैं लड़ूंगा।
सामने कोई भी हो उसकी कोई चिंता है नहीं। 2027 के चुनाव के लिए अगर मैं मार्च क्षेत्र की बात करूं तो क्या मुख्य मुद्दे होंगे, क्योंकि अभी वर्तमान में आपकी गठबंधन की सरकार है और विकास के दावे किए जा रहे हैं। देखिए, विकास भी बहुत बड़ा मुद्दा है। पिछले 2-2.5 सालों में जो मुझे निधि मिलती है, पूरी निधि तो हम लगाते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ तमाम एमएलसीओं से मैंने निधि मांग करके इसमें लगाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी त्वरित विकास के लिए हमें 9-10 करोड़ रुपए दिए हैं, वो पूरे लगाए हैं। और पीडब्ल्यूडी विभाग से जो देश आजाद हुआ जब से अब तक जिन गांवों के लिए सड़क नहीं थी, दौलतपुर बसाऊ के लिए, सुहागपुर के लिए और जाफरपुर से कौलाने के लिए, ऐसी तमाम सड़कें हैं जो मुबारकपुर के लिए एक सड़क थी। ऐसी तमाम सड़कें हैं जो बहुत लंबे समय से लोगों की मांग थी और अब भी आने वाले समय में और तमाम सड़कें हमने लिख के दी हैं। वो सड़कें भी जो एक खंजराबाद से नगला जयसिंह के लिए सड़क थी, तो वो लंबे समय से लोगों की जो मांग थी वो सड़कें हमने लिख के दी हैं, वो सैंक्शन हुई है, काम चालू हो गया, उनके उद्घाटन हो गए। विकास तो देखिए मुद्दा होता ही है, लेकिन जो रोजमर्रा की जिंदगी में मैं 24 घंटे पब्लिक में हूँ और अगर मैं घर पे हूँ तो मैं बाहर बैठा हूँ, लोगों की समस्या सुन रहा हूँ, समाधान कर रहा हूँ और अगर मैं यहाँ से निकल रहा हूँ तो फिर मैं क्षेत्र में। तो ये काम इस मेरा एक रूटीन है, 24 घंटे का रूटीन है और मैंने ये चुनाव हारा मान के चलिए कि 3 बार हार लिया, लेकिन मैंने ये रूटीन कभी छोड़ा नहीं। त्रिकोणीय संघर्ष है इस बार। आप हो गए, राजेश चौधरी हो गए, श्याम सुंदर हो गए। कैसे उस चक्रव्यूह को पार करेंगे? देखिए, जब हम अकेले लड़े थे 2017 में, हमारी पार्टी का किसी के साथ गठबंधन नहीं था और बीजेपी की ऐसी प्रचंड लहर थी 2017 में जो कि मुझे लगता है आज नहीं हो। उस लहर में भी हम 400 वोटों से हारे। हम अकेले बल पे भी माठ विधानसभा को जीतने का मादा रखते हैं। माठ विधानसभा की बात कर रहा हूं। तो वहां कहीं कोई संदेह नहीं है कि वहां लोकदल अकेला लड़ता तो भी जीतेगा, गठबंधन से लड़ने के बाद तो कहीं कोई संदेह रह ही नहीं जाता कि सामने कोई टिकेगा। कितनी बार इस बार कितनी सीटें मिलने की उम्मीद है मथुरा विधानसभा? देखिए, हम जब समाजवादी के साथ गठबंधन था तो हमारे पास 33 सीटें थी, तो 33 सीटों पे दावा हम करेंगे। बाकी निगोशिएशन में ये कहाँ जाके रुकते हैं वो तो बेल्ट की बात करूं, 5 विधानसभा। देखिए, 2 सीटें मथुरा में हमें मिलेंगी, आगरा में मिलेगी, एक मिलेगी, फतेहपुर सीकरी पे दावा है हमारा और हमारे पास हाथरस की सादाबाद सीट है ही, पहले से ही है। 2 सीटें हम अलीगढ़ में मांग रहे हैं। तो ब्रज मंडल में हमें 5-6 सीटें मिलने की उम्मीद है और बाकी सीटों पे जो पश्चिम की सीटें हैं उन पे भी चर्चाएं होंगी। वहाँ हमारे 9 विधायक हैं टोटल, उनसे अलग जिन सीटों पे हम जीत सकते हैं उस पर दावा किया जाएगा और हमारी शुरुआत 33 सीटों से है, जहाँ जो हमें पहले मिला था वहीं से शुरुआत होगी और जहाँ पर जाकर रुकेगा मामला, वो देखो फैसला तो माननीय जयंत चौधरी जी का है। बाकी हम लोग सब लोग उनके सहयोग में हैं, जहाँ जो फैसला लेंगे लड़ाई लड़ी जाएगी। योगेश नौवाड़ जी माठ विधानसभा क्षेत्र से तैयार हैं लड़ने के लिए। तो 2017 में भी 400 के करीब से सीट खोया गया था, लेकिन अभी अपनी दावेदारी और मजबूत कर चुके हैं, क्योंकि अब 2017 और 2027 का जो चुनाव होगा, इस बीच जो इनको मौका मिला है, इस बीच इन्होंने उस क्षेत्र में अपनी पैठ और जमाई है और उसी का फायदा शायद लोकदल को वापस मिले और 2027 में माठ विधानसभा क्षेत्र जो है वो एक बार फिर लोकदल के पासे में गिरे। और ऐसा देखना होगा कि अब इस त्रिकोणीय संघर्ष में किसके पास बाजी जाती है। मैं आशुतोष शर्मा, भास्कर डिजिटल के लिए मथुरा, अपने सहयोगी मनीष के साथ।